अपनी भाषाओं में ग्रीटिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब ये क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन? हाँ, आपको पता है, मुझे पता है। आपके जो एसआईटी बुक में अपनी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन में है जो लेसन, उसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी ये क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्यों होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पूरा एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम सिखा के। मतलब मैं, हाँ ठीक है, देखो ना मैं सिखा रहा हूँ ना आप पढ़ रहे हैं, हम बस समझ रहे हैं, समझना है हमको। अभी जब भी मैं आपको सिखाऊंगा तो मुझे खुद को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, मैं आपके इतना ही, मैं 9th में हूँ। और देखो आपको पढ़ाने के लिए एक खतरनाक सा आइडिया है जो मैं और तुम एक साथ ऐसे चुटकी बजा के पढ़ सकते हैं। देखो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। और ये जो चीज़ें ना, मैं ऐसा वो सर बाकी के सर जो आते हैं ना ऐसे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखते हैं डिजिटल वाला स्लाइड में, वो कुछ नहीं है, वो है लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो फेंक दिया उठा के। आज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, वो भी ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट जैसे घूम घूम के रिपोर्टर जैसे करता है ना वैसे ही। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है? ये दो शब्द है, फ्रेंच और रेवोल्यूशन। फ्रेंच का मतलब क्या होता है? कोई अभी ऐसी चीज़ जो बिलोंग करती है फ्रांस से, मतलब फ्रेंच फ्राइज हो गई, फ्रेंच पीपल, कपड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें थे फ्रेंच बोलती। हाँ, जैसे अपने को इंडिया को इंडियंस बोलते हैं, वैसे फ्रांस वाले को फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस का या फिर फ्रांस के लोग, ठीक है। और रेवोल्यूशन, अभी रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब एक बदलाव, एक समाज में बदलाव लाने के लिए तो जो लड़ाई लड़ती है ना उसको बोलते हैं रिवॉल्ट। अभी क्या है, रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन में क्या है? रेवोल्यूशन के अंदर एक पार्ट है उशन चला गया, और रिवॉल्ट। अभी रिवॉल्ट क्या होता है? रिवॉल्ट मतलब जैसे आपने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857 6th में 7th में, तो रिवॉल्ट मतलब ऐसी लड़ाई जो समाज में बदलाव लाने के लिए की गई है, समाज को तख्ता पलट करने के लिए की गई है, उसको बोलते हैं रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट से ही जब रिवॉल्ट खत्म हो जाता है, बदलाव आ जाता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आ गया मतलब बदलाव आ गया। अभी आपने समझ में बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले राजा हुआ करते थे, अभी कौन है? अभी कोई राजा नहीं है, सभी को लोग हैं यहाँ पे। अभी राजा के बजाय कोई नहीं है, अब बस राजा के जो जगह पर गवर्नमेंट आ चुकी है। गवर्नमेंट सबको ये करती है, हैंडल करती है इक्वली होगी। तो ऐसे ही कुछ है। ये किस वजह से आया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आया, जो यूरोप में अलग अलग तरह की मतलब लड़ाई और लोगों के आंदोलन की वजह से आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है। ये ना एक चीज समझ लो, ये जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बस एक माचिस की तिल्ली है। माचिस जब भी जला जब इतुसा आग लगता है ना, थोड़ी बड़ा लगता है। तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतुसा चिंगारी है, और जो इम्पैक्ट उसका पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है पूरी दुनिया पे, वो ये पूरा पहाड़ है, मतलब पूरा जो फॉरेस्ट फायर बोलते हैं ना वो है। मतलब चिंगारी जली सबके दिमाग में दिनों में कि हमें बदलाव चाहिए यार, ये मजा नहीं आ रहा है मोनार्की से। अब ये मोनार्की क्या होता है? ये मोनार्की नहीं होती है, मोनार्की होता है। मोनार्की मतलब होता है सिंगल मैन रूल, वन मैन रूल, एक ही बंदे का शासक, डिक्टेटर जैसे होते हैं। जैसे अपना रशिया का ही देख लो, अपना सॉरी रशिया नहीं, हाँ रशिया का ही देख लो, सान निकोलस था। एंड तुम्हारा फ्रांस का बोला तो ये क्या बोलते हैं उसको, लुइस 16 नाम का एक बंदा था। वो भी एक राजा था जो पुलिस टाइप था। वो इस पूरे अकेले फ्रेंच एम्पायर को रूल करता था, जो कि उसने ज़रा भी उसको आता नहीं था अच्छे से करने के लिए। क्यों नहीं आता था वो अभी जानने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है फ्रांस में क्या होता है? तो देखो सबसे पहले जो 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 गद्दी होते हैं, राजगद्दी होते हैं ना पूरी फ्रेंच एम्पायर की, वो किसको मिलते हैं? फ्रांस की गद्दी लुई 16 को। अभी लुई 16 कौन है और उसके आगे 16 क्यों लगाना है? ये 16 लोग थे क्या लुइस वाले? नहीं, 16 नहीं थे, ये एक ही बंदा था। लेकिन इसके पहले 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 कई सारे लुइस नाम के राजा होंगे, मतलब बहुत सारे लुइस हो सकते हैं ना। अभी थोड़ी मैं एक ही कोई लुइस है तो ऐसा कोई नहीं है। 16 लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो लुई 16 जो था राजा फ्रेंच एम्पायर का, तो जो राजा था कौन था? लुई 16। उसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी। तो उसके बाद क्या हुआ? जब वो उसको राजगद्दी मिली, वो एक तो यंग था ज़्यादा, उसको
एक्सपीरियंस नहीं था इसके बारे में, मतलब जो राजगद्दी पे बैठने के बाद जो ये होता है ना एटीट्यूड आना चाहिए ना कि हाँ मेरे को राज करना है पूरे इसको, मेरे को दिमाग आना चाहिए, वो दिमाग नहीं था उसमें, ज़रा पुलिस था एक नंबर का, ठीक है। तो उसने ना एक दिमाग खराब, मतलब अजीब काम किया उसने क्या किया, वो 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 क्या चाहता था कि जो अमेरिका है ना उससे थोड़ा सा दोस्ती बनाए रखी। अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कॉलोनाइज थी, मतलब ब्रिटिशर्स पर कब्जा किया अमेरिका की 13 कॉलोनीज के ऊपर, ठीक है। तो उन 13 कॉलोनीज को बचाने के लिए ये भाई लुई 16 अपने फ्रांस के सारे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे सारे आर्मी पीपल, बहुत सारे लोग जो वॉर में लड़ना अच्छा जाते हैं उनको भेज दिया सीधा वॉर के लिए, कहा 13 कॉलोनीज अमेरिका के बचाने के लिए। तो वो जो काम था उसका एकदम नुकसान हो गया उसमें, ठीक है। भले ही वो जो अमेरिका में जो फ्रेंच कॉलोनी है वो हो गए फ्री कॉलोनिज्म से इसके ब्रिटिशर्स के, लेकिन कॉलोनाइज तो हुआ और जीता दिया, ठीक है, जीता तो दिया, लेकिन नुकसान भी तो होता है ना। अभी कोई जंग लड़ने जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको वो हमेशा, मतलब उसका फ़ायदा ही होगा, उसका जीतने के वक्त फ़ायदा होता है, लेकिन जो उसके पास आर्मी वेपन्स है, पैसा मनी फंड्स, वो हवा में चले जाते हैं, मतलब सारे सारे मिलिट्री की सारी चीज़ें, गन पाउडर वगैरह वो सब खत्म हो जाता है वैसे भी, ठीक है। तो ऐसे ही वो नुकसान हुआ, मतलब जले पे नमक छिड़क गया। अभी जले पे नमक क्यों बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले देखिए, तो जब 13 कॉलोनी बचा है उसके पहले क्या हुआ देखो। तो अभी क्या हुआ, जब भी 13 कॉलोनी में जो अमेरिका की थी वो बचाया, उसके बाद में क्या हुआ, उसको क्या करना था फ्रांस को कि अमेरिका का थोड़े से रिलेशन अच्छे करने का अमेरिका के साथ, लेकिन ऐसा हुआ भी, पर उनका दुश्मन कौन है, ब्रिटिशर्स, कॉलोनाइजर जो हमारे इंडिया में भी राज करके गए थे वो ब्रिटिशर्स। तो उनके और फ्रांस के बीच में तो लड़ाई होती रहती थी बार बार, तो उसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ड्रेन्ड हो गए। ड्रेन्ड मतलब वो समझो तुम मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर पानी डालते तो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे उसका हवा में उड़ इवापोरेशन हो गया किसका, पैसे का। तो कैसे हुआ पैसे का इवापोरेशन, क्योंकि वॉर में लड़े, वॉर में बहुत ज़्यादा आर्मी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको बताइए पहले, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसकी वजह से ख़त्म हो गई चीज़ें। और एक चीज़ जो ये है ना, राजा और रानी इनको अक्ल नहीं थी ज़रा, मतलब ऐसे दिमाग में क्या कर रहे थे पता नहीं, वो ऐसे ही बोल सकते हैं उनका अक्ल नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक तो उनका कंट्री उनको पता है बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहा है, मतलब उनको ये हो चुके हैं वो लोग, उनके पास वो लोग कर्जे ले रहे हैं बाहर से, और उनको मतलब कर्जे का लोन का वापस से पैसा देने के लिए है नहीं उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उनको कुछ सोचा ही नहीं अपनी कंट्री के बारे में आगे क्या होगा करके, उसने क्या किया, गया सीधा जाके, मतलब अपना जो पैलेस होता है, पैलेस महल जैसा, फोर्ट ऑफ वर्सेल्स। अभी वर्सेल्स क्या है, वर्सेल्स एक बस एक फ्रांस में एक जगह है, पेरिस के आई गेस नियर ही है, ठीक है, फ्रांस के वर्सेल्स है। उसके अंदर क्या है, उसके उसके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस था, राज्य महल था इतना बड़ा। उसके अंदर वो क्या करता था पता है क्या, उसके सारे फाउंटेन गार्डन और घोड़े वगैरह वो सारी चीज़ें भी लेने में उसने अपना जो पूरा उसके देश का जितना भी पैसा ना वो सारा उड़ा दिया, मतलब यहाँ ये डिज़ाइनर मार्बल लगना चाहिए, ये मार्बल इंडिया से आएगा, ये चाइना से आएगा, ये कारपेट इधर से आएगा, उधर से आएगा। अपने घर की डेकोरेशन के लिए उसने पूरा कंट्री का, पूरे उसके देश का मतलब वाट लगा दिया, पूरा खराब कर दिया अपने देश को, बस शाइनिंग करने के लिए कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करते। और ये दोनों ने थे मैरी एंटोनेट और ये लुई 16, इनको लगा लुई 16 वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं था राजा बनने का, वो बस अपनी कंपनी का रिसोर्सेज ऐसे ही ड्रेन करता रहा, ड्रेन 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 खत्म। और एक बार ऐसा हो रहा है कि देश इतना गरीब हो चुका था कि वो अफ्रीका वाले उनके सामने अमीर लगे, इतना गरीब हो चुका था फ्रांस। तो उनको पता है वो लोग कर्जे में डूबे हुए, तो अभी क्या करेंगे, तो क्या हुआ पता है क्या हुआ बताए, वो जो है ना लुई 16 उसने अपना लिटरली -99.9 का IQ लगाया, दिमाग लगाया उसने, क्या बोला, देखो हम सीमा पार कर देंगे, हम क्या करेंगे पता है क्या, हम क्या करेंगे, हम टैक्सेस बढ़ा देंगे सिंपल, हम क्या करेंगे टैक्सेस बढ़ा देंगे, हाँ चल तू टैक्स दे, तू भी देगा टैक्स, तू यहाँ पे बैठेगा नहीं, तू भी टैक्स देगा मेरे साथ। मतलब किसको टैक्स देना, जो कॉमन लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको उनको टैक्स देना है, मतलब कि वही हर एक बंदा जो ऐसे ही बैठा हुआ है उसको भाई तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, उसको हमारा मुझे पता है, लेकिन देखो उसको टैक्स देना पड़ेगा मेरे को मतलब लुई 16 को नहीं, लुई 16 की पूरी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स, जब टैक्स ले तू, हाँ, और वो टैक्स ले आएगा
तिजोरी में जाना था, अभी तिजोरी तो वैसे भी खाली है बिकॉज लुई 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी व्हेन ही ascended a throne। तो जब उसे राजगद्दी में बैठा, उसको पता है उसके पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ा रहा है पैसा, उड़ाते जा रहा है, वो डूबता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको इतना गिरी हुई हरकत करने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा उसने किया, और उसने और एक चीज़ की, उसने नहीं, समाज ने क्या क्या बताया, क्या उसने थ्री स्टेट बना दी, तीन स्टेट बना दी। अभी स्टेट मतलब एक साथ बोल सकते हो सेक्शन, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये लोग कौन है, ये काके लोग हैं, समाज सोसाइटी में जितने भी सारे लोग हैं ना, अमीर गरीब, ये पुजारी है, ये राजा है, यहाँ का ये थोड़ा सरदार वाला है, तो उन सबको 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेट क्यों कौन थी, क्लर्गी। अब ये क्लर्गी लोग कौन है, क्लर्गी मतलब वही बोल जो पुजारी लोग होते हैं ना, फादर्स प्रीस्ट वगैरह, मतलब जो चर्चेस वगैरह पे ये करते हैं, उनका हक होता है चर्च पे वो वहाँ पे बैठ के ये करते हैं। वो लोग अंधविश्वास फैलाते थे, सोशल इविल फैलाते थे वो लोग, और राजा को थोड़ा सा कन्विंस कर देते। हाँ देख, अपने को ज़्यादा पैसा चाहिए और बाकी किसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, और हम ये करेंगे, ऐसा वैसा राज करेंगे, हमारा ऐसा ऑर्थोडॉक्स है थिंकिंग वगैरह, ऐसा था उनका थिंकिंग, इसका क्लर्की लोगों का पहले, अभी नहीं पहले। तो वो क्लर्की लोग थे, वो लोग तो अपने ही हाँ, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो लोग अपना एंजॉय करते हैं मस्त मगन होके अपना। हाँ चलो ठीक है, ये अपना जगह है, अपना घंटा कुछ टैक्स देने की जरूरत है, ऐसे ऐसे बोलते थे, ठीक है। और सेकेंड है नोबिलिटी। अब नोबिलिटी क्या है, जब भी आपको कोई शब्द ऐसा मिले नोबिलिटी, तो क्या होता है नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब नथिंग बट इट्स लाइक सरदार। जैसे कोई जगह का सरदार होता है, राजा, एक राजा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा राजा नहीं, सरदार समझ सकते हो आप। सरदार मतलब जो एक तरह की टेरिटरी, छोटी टेरिटरीज को, रियासतों को अपने हाथ में हैंड ओवर करता है। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का इतना सा एरिया, उसका इतना सा एरिया, उसका ये भाई का एरिया, वो भाई का एरिया, तो ऐसे ही रहता था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो टेरिटरी छोटे जो ग्रुप थे, जो लुई 16 ने बनाए थे इसको ये करने के लिए, अपने सारे क्या बोल उसको नोबल लोगों को, उनको भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो राजा लोग है ना, और मतलब एक तो छोटे से राजा है, राजा के थोड़ा नीचे वाला, ठीक है, उनको टैक्स देना नहीं पड़ता, तो ऐसा था। लेकिन थर्ड स्टेट, ये लोग कौन है, थर्ड स्टेट नथिंग बट कॉमन पीपल। इसके ना तुम्हारे रिच हायर क्लास, अपर का क्लास, और तुम्हारे नीचे गरीब लोग, वो सब आ जाएंगे। स्पेशली इनमें कौन थे, जो मतलब जिनके पास ये है, क्या होता है, जिनका पैसा है, पर जो पैसा है वो ज़्यादा जा रहा है किसके पास, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं टैक्स के रूप पे। और क्या हो रहा है कि और क्या हाँ। तो अभी ये लोग कौन थे जो थर्ड स्टेट के थे, वो कॉमन पीपल थे, जैसे आपको बोला कॉमन पीपल, वो अपने नॉर्मल लोग, सादे सीधे जिंदगी जीने वाले लोग थे। वो थे लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट ज़्यादातर थे। अभी पीजेंट मतलब जो पीजेंट कौन होता है, शेतकरी होते हैं, मतलब जो फार्मर्स टाइप होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे जो भी है पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स थे। और कुछ छोटे मोटे लैंड लॉर्ड्स वगैरह उसमें थे, ठीक है। तो क्यों सिर्फ उनसे ही टैक्स लिया जाता था, बस उनसे ही टैक्स लिया जाता था बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि क्या है, क्लर्की और नोबिलिटी ये दोनों तो एक टीम में है। हाँ, राजा को तो ये ऐसे चुटकी में कन्विंस कुछ भी बातें बनाकर कर लेते, अकेले फंसता कौन है, आम जनता। मतलब वो बोला कि अपना अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ऐसा उनका ये था, माइंडसेट था। क्यों था ऐसा माइंडसेट, देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। अभी ये क्या है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब भूखमरी, फेमिन, पॉवर्टी, और ऐसी चीज़ें, मतलब कि इंसान को एक दिन की रोटी, मतलब एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, मतलब वो ब्रेड के लिए तरसता है। अभी ब्रेड क्यों वो बोला गया है, बहुत ज़्यादा ब्रेड और मीट लिखा हुआ है। हाँ, तुम सोच रहे होगे इंडिया वाले लोग, अरे यहाँ पे भाजी चपाती सालन वो किधर है, नहीं, ब्रेड और मीट ओनली। क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है स्पेशली, वो लोग मतलब वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं, जैसे अपने यहाँ पे चावल हो गया, वीट, तुम्हारा बाजरा, जवाई, ये सब सारी थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ब्रेड और मीट यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी उनको नहीं मिलती थी, क्योंकि क्या तुम्हें पता है क्या, देखो जो पीजेंट्स है उनको दुगना लगान तो देना ही पड़ेगा। काम कर रहे हैं वो लोग एक खेत का, एक एकड़ खेत का, फॉर एग्जाम्पल
उनको पैसा कितना देना पड़ रहा है कि 2 एकड़ खेत का काम कर रहा है, मतलब दुगना पैसा देना पड़ रहा है उनको। जो पीजेंट्स है उनके बहुत हाल हुए, वो मर रहे थे लिटरली। पेमेंट और पॉवर्टी, मतलब पेमेंट मतलब क्या होता है, खाने की कमी, भूखमरी, मतलब भूख की वजह से लोग मर रहे। तो ऐसे क्या हुआ, अपने एसआईडी बुक में वो टेबल दिया हुआ है, देखो वो टेबल के ऊपर अपने को लिखने गए कि क्या 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 हुआ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वीडियो को देखने के बाद में आप वहाँ पे जाओ और सॉल्व करो उसको। आप वैसे भी नीचे एग्जाम्पल में वो बॉक्स में आंसर दिया हुआ है, वैसे भी वैसा उसको टाइमलाइन से करो। उससे क्या हुआ देखो, जितने भी सारे पीजेंट थे वो बोले हम अभी काम ही नहीं करेंगे, तुम जाओ भगो ऐसे, हम काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि हाल होता है, वो खाना नहीं मिला, अभी इंसान को खाना नहीं मिलेगा तो खेत में काम कैसे करेगा। देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे खेत हैं इस एरिया में, तो मेरे गाँव ऐसे ही, तो वहाँ पे बहुत सारे खेत वगैरह है। वहाँ पे अगर इंसान को एक वक्त की रोटी ना मिले, डब्बा ना मिले, टिफिन वगैरह ना मिले, वो कर पाएगा नहीं ना। थोड़े टाइम के लिए कर पाएगा, लेकिन बार बार नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि भाई खाना ही नहीं है, हमारे हंगर है भाई, फेमेन है, इंसान मर जाएगा ऐसे कोई भी करेगा। तो ऐसे ही हुआ। क्या पता है क्या, अभी एक खेत है उसमें एक दो एक साथ काम करते थे, दोनों को भी अभी इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा उनके पास, वो खाएंगे क्या? सारा पैसा सरकार के पास जाएगा, वो खुद क्या करके खाएंगे? 2 रुपये 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपये में से 99 रुपीज़ वो लोग ले रहे। फॉर एग्जाम्पल बोलो, कौन जो अपने क्या बोलते उसको सरकार ले रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह। हाँ, अपने पास क्या आ रहा है? घंटा कुछ भी नहीं आ रहा अपने पास। हाँ, उनके पास 1 ही रुपया आ रहा है, अभी 1 रुपये क्या ही खाएंगे वो लोग। ऐसे ही हुआ। तो एक एरिया में कोई काम ही नहीं कर रहा, मतलब जो पीजेंट्स है वो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो मर रहे हैं, मरने की वजह से मतलब मर रहे हैं। और वो लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं, फूड राइट देखने को मिलते हैं, मतलब दंगे देखने को मिले। किसके नाम पे? खाने के नाम पे। ठीक है, खाने के नाम पे मार पिटाई, चुरा रहा है वो, उसके घर में जा रहा है, चुरा रहा है, खा रहा है, पेट के लिए, अपने बचाने के लिए खुद को। तो ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सिचुएशन बन रही थी, और बदतर से बदतर सिचुएशन बन रही थी इसके लिए, अपने कॉमन पीपल के लिए। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या हुई, पेमेंट बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई। उसके आगे क्या हुआ, एक लॉजिकल चीज़ है। एक खेत है जिसमें जो पीजेंट थे वो काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो मर चुके हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। अभी इस एक खेत में से 4-5 बोरियां तुमको, मतलब 4-5 जो टिक्के होते हैं अपने, मतलब पोते होते हैं जिसके वीट वगैरह के, वो अभी मिल ही नहीं रहे तुमको। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब अभी अनाज आ ही नहीं रहा। तो कैसे आएगा? अपने आसमान तो थोड़ी चपकेगा अनाज, ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो करने के लिए इंसान चाहिए, इंसान तो मर चुके हैं, कैसे आएगा? ठीक है, तो ये डिमांड बढ़ने लगी धीरे धीरे करके, पॉपुलेशन भी राइज कर गई, 28 मिलियन तक राइज कर गई पॉपुलेशन कुछ सालों में। क्यों ऐसे? तो देखो क्या हुआ, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन राइज की और डिमांड, ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाना चाहिए ना, ये इसको भी खाना, इसको भी खाना। मतलब एक परिवार में पहले अभी 4 थे, अभी शायद 8 हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, एग्जाम्पल बोलो। तो ऐसे ही धीरे धीरे डबल टिबल होने लगे लोग। तो इंसान खाना कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? क्योंकि ये होगा ना ग्रेन्स वगैरह। क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ग्रेन जो डिमांड थी वो हाई जाने लगी, इतना मतलब दुकान पे लाइन लगने लगी, हाँ हमको चाहिए ग्रेन्स। अभी ग्रेन्स तो है नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत कम है, लैक ऑफ ग्रेन्स। क्योंकि जो स्कैरसिटी और लैक ऑफ ग्रेन्स, लैक मतलब लाख नहीं, लैक मतलब कमी है। ठीक है, जैसे कि अभी कोई लैंड है उसको कल्टिवेट करते हैं, लेकिन उस पर कल्टिवेट करने की है ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं। और ऊपर से लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा मारपीट वगैरह, चुराने लगे लोग, लेकिन जो ग्रेन्स है वो आ नहीं सके, लोग मरने लगे धीरे धीरे करके। तो ये सब चलते कुछ ऐसे फिलोसोफर, ऐसे जो थियोलॉजिस्ट थे ना, उनका जन्म हुआ। जैसे कि अपना मॉन्टेस्क्यू बोल सकते हो, एंड मॉन्टेस्क्यू हो गए, और एक मॉन्टेस्क्यू हो गया, जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक, इन सब लोगों का ये हुआ, मतलब वो लोग आने लगे, अपनी थ्योरी बताने लगे, फिलोसफी बताने लगे, मतलब ख्याल बताने लगे अपने दिमाग के कि ये जो है ना सारी चीज़ें, मोनार्की वगैरह सिस्टम, ये बहुत ख़राब सिस्टम है, और ये अपने देश को गरीब देश बनाने वाला है, अपने देश का विनाश करने वाला है। तो जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स दे के बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई। इसके लिए उन्होंने सोचा कि हाँ भैया हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। एंड वुमेन्स को ज़रा भी राइट नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को पूरा मतलब कचरे जैसा रखा जाता था, उनको राइट दिए नहीं जाते थे। लो तो कमी है, तो इतना सारे प्रेशर में आने के बाद में जो लुई 16
लू16 उनकी सेना है नोबिलिटी और क्लर्की की। वो दोनों सबको पता ही है कि वो दोनों ही सब जीतने वाले, कि उनका ही सब सरकार उनकी है। तो उन्होंने क्या किया, ये अपना तो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने मार्च किया पैलेस ऑफ वर्सेल्स तक। उन्होंने मार्च किया और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए। उन्होंने एसोसिएशन कुछ कुछ फॉर्म करे उन्होंने अपने खुद के राइट के लिए लड़ने के लिए। वो गए एक दिन इसके पास पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स एक बहुत बड़ा पैलेस, जैसा आपको पहले बताया था। उस पैलेस के अंदर क्या है, उस पैलेस के अंदर ये लोग हैं, मतलब जो अपने राजा वाजा लोग हैं, लू16 है, उनके सब परिवार है उसका, हाँ वो लोग हैं। तो फिर से क्या हुआ, वो लोग गए मार्च करने के लिए, आग वाग लगाए, झंडे वंडे, बहुत सारे फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा ये किया, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि उनको खुद का राइट चाहिए, वो फाइट कर रहे थे इन सारी चीज़ों में। पर ये सारी चीज़ें आई कैसी, बताता हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्स रूसो एंड जॉन लॉक जैसे लोगों ने काम किया था। वो उसको एक बुक वगैरह बनाई थी चेंज लाने के लिए, ठीक है। उसमें बात किस चीज़ की गई थी कि गवर्नमेंट का टाइप कौन सा होना चाहिए, बताओ। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अभी ये क्या है, ये आपको सबको पता ही है, पढ़ा ही होगा आपने सिविक्स में। वो कैसे आया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी जो भी है, वो कहाँ से आया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उन पर, तब जाके उन्होंने ये वाला आया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर इन सब सारी चीज़ों को लोगों का सवाल में पड़ा। तो देखो इन्होंने क्या किया, जो सारे फिलोसोफर्स है मॉन्टेस्क्यू वगैरह, इन्होंने गए जाके कॉफी शॉप में, बार्बर की शॉप में, दुकानों पर जाके बैठने लगे। बैठ के अपना लोगों का सोच विचार, जब मतलब जहाँ पे लोग एकत्र होकर से बात करते रहते ना, वहाँ पर ये गया, जाकर इनको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है करके, मतलब वो करो थोड़ा सा, मतलब देखो कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी बताया उन्होंने। एंड इन सारी आइडियोलॉजी बताते हुए इन्होंने और क्या चीज़ की, लोगों को मोटिवेट किया कि खुद के राइट्स के लिए लड़ो करके। अभी इंसान जब भी खुद के राइट्स के लिए लड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ये आएगा, मतलब पावर आएगी कि हाँ हम कुछ तो कर सकते हैं, हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तब जाके उन्होंने ऐसा किया, पैलेस ऑफ वर्सेस में जाके वो उसको ये किया, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, लुई16 पे जाके हमला कर दिया, ठीक है। लुई16 बोला ठीक है, बस है, बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तुम्हारा हम वो कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा मान लिया, तुम्हारा जो भी है वो अपन करेंगे, हम गवर्नमेंट लाएंगे, लेकिन मैं राजा था, मैं राजा हूँ और मैं रहूँगा, ऐसा बोला लुई16 ने। तो बोला ठीक है, अभी तुम लोग गवर्नमेंट रख रहे हो, तो लोग भी शांत हो गए, ठीक है गवर्नमेंट रख रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसा अच्छे से कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स वगैरह दे रहे, पार्लियामेंट रख रहे हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो पार्लियामेंट था उसमें पता था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। जो भी जो प्रोटेस्ट करने लगे थे उसमें के सिर्फ किसको राइट दिया जाता था, जो मिडिल क्लास, जो हाई मिडिल क्लास लोग थे, खेत है, लैंड है एंड बंगलो वगैरह है, मतलब जिनका पैसा है, ठीक है, जो अच्छे से 10,000 से तक टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, उसको ही बस दिया जाता था कि वो ये करे, मतलब जो पार्लियामेंट में जाके बैठे, नेशनल असेंबली में बैठे, ठीक है, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में, ठीक है। तो बाकी का क्या हुआ उसके बाद में, जो बैठा जाके उसमें नेशनल असेंबली में, वहाँ पे भी वो लोगों ने डिवाइड किया, और लुई16 को वो डिवाइड करना मज़ा आता था उसको, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बोला एक तो नोबिलिटी, दूसरा कलर की, तीसरा कौन, थर्ड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट में से भी उनको दो दो डिवाइड कर दिया। अभी ये दो लोग कौन है जिनको डिवाइड किया, सबसे पहले पैसिव सिटीजन और दूसरे एक्टिव सिटीजन। अभी ये कौन है पैसिव एक्टिव, वो तो इंग्लिश का लग रहा है, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस वैसा ही कुछ है। देखो पैसिव सिटीजन मतलब वो लोग जो कि 25 के नीचे है, और जो बच्चे हैं, और जो औरतें हैं, और जो मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें स्पेशली, हाँ जो फार्मर्स वगैरह उन्हें। एंड दूसरे एक्टिव सिटीजन्स है वो 25 के अबव है, जो वेल्दी क्लास लोग हैं, जो तो देखो, तो जो लोग थे अपने थर्ड स्टेट को, उन्होंने ये किए कि मैं हम उनको डिवाइड कर दिया सबसे पहले, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स है। तो ये कैसे हो रहा है, और देखो बात यहाँ तक बनती नहीं है, लॉजिकली देखो, हाँ देखो लॉजिक अपना अपना दिमाग में लॉजिक बैठा स्टूडेंट। देखो क्या है, अभी एक जगह है जिसके अंदर पार्लियामेंट जो भी नेशनल असेंबली है, उसमें अंदर क्लर्की और नोबिलिटी है। भाई क्लर्की और नोबिलिटी कौन है, चाटुकार किसके, जो राजा है उसका फेवर में, किसके, वो राजा के। तो कौन क्लर्की और नोबिलिटी, तो वो उसके आगे में बोलेंगे, उसके
उसके आगे इसमें कोई लॉ लाएंगे, उसके आगे उसको पावर कम करने के लिए बोलेंगे? नहीं ना। तो वैसा ही है, क्लर्की नोबिलिटी और जो राजा है ना वो एक टाइप का परिवार समझ लो, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं बेचारे बाहर के लोग जो बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो उनको ओपिनियंस है उनको बाहर में जाने दिया जाता था। तो अभी ये दो टीम यहाँ के हो गए, क्लर्की नोबिलिटी। यहाँ पे अकेला कौन बचा? एक्टिव सिटीजन, सॉरी थर्ड स्टेट के लोग। अभी वो लोग कितनी भी बात करें उनका सबका एक ही वोट है, एक स्टेट इज इक्वल टू वन वोट, वन स्टेट इज इक्वल टू वन वोट। अभी एक्टिव सिटीजन्स का एक ही वोट है, पूरे सबका अभी जितने भी सारे लोग थे उसमें एक ही वोट है उनका। एंड क्लर्की नोबिलिटी का एक एक वोट दोनों का, तो 2 वोट हो गए। तो 2:3 बार बार अनइक्वल रहता था। तो हाँ देखो इनके पास 2 है, यहाँ पे एक ही, ऐसा कैसे चलेगा? वो दोनों बोल रहे हैं कि ये लोग आना चाहिए और ये बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए लोग, ऐसे। तो बात कभी बनी ही नहीं कि उस चीज़ को कैंसिल किया जाए। तो बात मतलब फिर वो ये हो गया, लूप हो गया ना, बार बार जा रहे हो, अब उल्टा आ रहा है। भाई भूत के गेम में कैसा होता है, लूप बनता है, वैसे ऐसे लूप घूमने लगा कि हम आ रहे वापस से एक ही जगह पे आ रहे, मतलब हमारा कोई राइट का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, इज्जत ही नहीं है हमको। तो उन्होंने बोला एक्टिव सिटीजन्स ने बस अब मेरे से रह नहीं जा रहा। एंड जो सबर का ये जो है ना, सबर करके जो उनका खून खोल रहा था, किसका? पैसिव सिटीजन का, क्योंकि वो गरीब लोग थे, पीजेंट्स वगैरह, वो लोग को अब भैया हम मर रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं इनको, हम कल्टिवेशन कर रहे हैं और तुम हमारी कोई इज्जत ही नहीं करते। और क्या होता तो पता है क्या, असेंबली में जो एक्टिव सिटीजन्स थे ना वो बाहर खड़ा किया जाता था, बाहर मतलब असेंबली के बाहर नहीं, हॉल के बाहर नहीं, उनको वहाँ ऐसे कोने में खड़ा किया जाता, जैसे कि कोई होमवर्क नहीं करता तभी खड़ा ऐसे करते वैसे ही, तो वहाँ पे उनको खड़ा किया जाता साइड में, उनको ऐसे ही उनको रखते थे, ट्रीट करते थे जो स्टेट वाले लोग हैं, मतलब सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ देखो, टेनिस कोर्ट ओथ। अपने बुक में एक फोटो है जिसका एक कोई शायद एक टकला आदमी जो ऐसे करके बैठा है, कुछ तो कर रहा है, वो शायद शपथ ले रहे हैं। ओथ मतलब शपथ लेना, प्लेज, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब भी वो किया बहुत मार पिटाई हुई इनकी, और एक नई गैंग का फॉर्म, गैंग नहीं क्लब का, जो ये जैकोबिन क्लब। अभी ये क्या है जैकोबिन क्लब? ये वही क्लब है जो तुम्हारा क्या बोलते उसको, जो जो थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग हैं, जो पीजेंट्स वगैरह है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन में थे ना, तो उन्होंने आए किस चीज़ के फेवर में, एंड वो डायरेक्टली बन गए जैकोबिन क्लब के लीडर। तो देखो उनके पास क्या है, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अभी ये कौन है? ये जैकोबिन क्लब का लीडर है, जो गरीबों के राइट के लिए फाइट किया उसने, हाँ, और जो गवर्नमेंट है उसको लात मार के भगा दिया। हाँ, अभी हमारा जो राजा है लुई 16 का अभी कोई काम नहीं है जिंदगी में, वो प्रेशर में आया थर्ड स्टेट के पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स के, कि हाँ तुम लोग हमको राइट नहीं दे रहे, अभी हम भी ऐसे ही करेंगे, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, हमको नेशनल असेंबली में दिया है चंद आने का, लेकिन हमारा कोई इज्जत ही नहीं है। तो बहुत मार पिटाई उसमें, और वो टेनिस कोर्ट मतलब जहाँ पे वो अपने टेनिस खेलते हैं ना, वहाँ पर उन्होंने ओथ लिया। अभी पता नहीं क्यों वो लोग ने वही जगह पे लिया, शायद वो जगह करनी पड़ी होगी, जो ये उन्होंने वहाँ पे ओथ लिया, मैं शपथ लेता हूँ कि आज तक मैं जाऊँगा नहीं इनके पास, ये पागल लोग हैं। एंड एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उन लोग ने ये रखी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ही था ना। हाउ द फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, इसके वजह से ही वो वर्षा के पेरिस पे हल्ला बोल किया उन्होंने, तो इसके वजह से दैट्स व्हाई द फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। लेकिन फिर भी जो जैकोबिन क्लब थे उन्होंने उसको लात मार के भगा दिया, उसको मतलब जो लुई 16 वगैरह उसको उनको भगा दिया। उनकी जो सारी सरकार है, जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हटा के अच्छा सा मतलब एक सरकार चलाने की, गवर्नमेंट एक रन करने की उन्होंने ये करी, नींव रखी। एंड उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो सरकार बना है ना, वो किससे कौन रूल कर रहा था उसको, अपना क्या बोलते हैं उसको, रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अभी एक खतरनाक समय आता है, क्या वो पता है, 1793 के आते आते ही जो लुई 16 है और मैरी एंटोनेट राजा और रानी, उसको गिलेटिन किया। अभी गिलेटिन क्या है, गिलेटिन क्या है पता है क्या? गिलेटिन एक टाइप का एक यंत्र है किसी आदमी का सर काटने का, मतलब एक टाइप का एक ऐसा बेस होता है, जैसे कि ग्रैनी में देखा होगा शायद, अगर कोई खेलता होगा तो मत खेलो, जो भी एक ऐसा बेड टाइप होता है, वहाँ से ऊपर से एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक
ब्लेड जैसा आता है, इंसान वहाँ पे सोता है, वहाँ पे लीवर खींचता जैसे उसका सर कट जाता है। तो वैसे ही गिलिटिन किया गया था मैरी एंटोनेट और लुई सिस्टीन को सबसे पहले किया गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। किसने ऐसा किया? जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गैंग, मतलब जैकोबिन क्लब, गैंग मतलब हाँ एग्जाम में क्लब, जैकोबिन क्लब के लोगों ने, ठीक है। उसका लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बहुत खतरनाक है। इसके बाद एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन आंसर में आती है, जो कि है व्हाट इज मीन बाय द रेन ऑफ टेरर। अभी रेन ऑफ टेरर, रेन मतलब वो बारिश वाली रेन नहीं, वो अलग रेन, ठीक है। टेरर मतलब क्या? टेरर मतलब क्या? आतंक। बाबू का दूसरा नाम क्या? आतंक का दूसरा नाम है रॉबस्पियर, समझा? तो वैसा ही, ठीक है। जैसा आतंक का दूसरा नाम रॉबस्पियर है, वो क्यों है वो बताते। देखो अभी क्या हुआ, जो जैकोबिन क्लब आई, उनकी सरकार आई, जैकोबिन क्लब की अभी जो सारे थे पीजेंट्स वगैरह ऐसे ही पड़े थे, लेकिन एक चीज़ थी जो उसने बहुत ज़्यादा खतरनाक की। क्या पता है क्या उसने क्या किया? जो रॉबस्पियर है वो बोलने लगा कि हाँ इधर बता, जितने भी सारे बाजार वगैरह में लोग जो है, घर में जितने भी सारे लोग हैं, वो लोग ने अगर मेरे और मेरी गवर्नमेंट के आगे बोला कि मोनार्की चाहिए हमको, मैं सीधा उसको उड़ा दूंगा। मैं देखूंगा ही नहीं, सीधा उसको पनिश कर दूंगा, उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, गिलिटिन कर दूंगा उसे। मतलब द रेन ऑफ टेरर जस्ट वाज अ मास किलिंग ऑफ पीपल, whichever people who have different thoughts that are not related to the Maximilian Robespierre's government or that are promoting the monarchy system in the France, ठीक है। जो बंदा फ्रांस में मोनार्की सिस्टम प्रमोट करता था उसको सीधा खत्म, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग करता था उसको सीधा खत्म। हर एक बंदा जो भी दिखता था उसको मतलब मारने पे तुला हुआ था वो, कि जो प्रमोट कर रहा है इसको, ठीक है। जो अच्छे से रह रहा था उसको नहीं मार रहा था। जो मोनार्की चाहिए था, जिसको वन मैन रूल चाहिए था, उसको चाहिए था कि वो फिर से आए, मतलब आला कोई दूसरा फिर से आए और रूल करे, तो वही चाहिए था उसके लिए। अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करेगा? इतना करते करते ना लिटरली अभी टर्म ऑयल क्या है? टर्म ऑयल एक ऐसी चीज़ है, मतलब बॉइलिंग, इंसान का खून जब भी ये होता है ना, दिमाग गर्म होता है ना, खून जब भी वैसा उबलने लगता है ना अपने, तब बोलते हैं कि उसको टर्म ऑयल, मतलब इंसान का फेडअप होना, मतलब ऐसे कितना कंटा लाना, मतलब क्या कर रहा है ये, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ऐसा मन कर रहा है आके लाल आग बबूला, जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, वैसे ही वॉल्केनो इरप्शन जैसा। तो ऐसे ही कर रहा सारे लोग बोले कि यार ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है यार, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतना मतलब भाई हमारा दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन होता है यार, मतलब हर बात में जा रहा है, जाके बस मार धड़ी कर रहा है, बस जिसको जा रहा है उसको मार रहे हैं, उनकी चैनल जैकोबिन क्लब की, मतलब हम ऐसे नहीं करने देंगे, हम भी ये करेंगे। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर था उसमें एक एडवांटेज समझ में गया उसके रूल में, किसके? जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसके रूल में, मतलब उसी टाइप की गवर्नमेंट रूल नहीं बोलना है, उसकी गवर्नमेंट में एक टाइप का अच्छा चीज़ थी, उन्हें रेशन किया। अभी क्या होता है रेशन, जैसे कि आपको मतलब गाँव वगैरह में होते हैं ना, ये क्या होते हैं रेशन की दुकान, तो कभी कभी 1 महीने 2 महीने से कुछ तो ये देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, खाने की चीज़ें, जैसे कि चावल एंड बहुत सारी चीज़ें देते हैं, चावल, आटा, वो एंड थोड़ा साबुन वगैरह देते हैं, हैंड वॉश वगैरह, वो फ्री में आता है गवर्नमेंट से। बाकी सारे लोगों रेशन कार्ड आपको पता ही होगा ना, ठीक है, आपके घर में भी होगा शायद। तो ऐसे ही करने लगते, क्या हुआ बताइए क्या? तो उसने ऐसा ही रेशन किया, किसको? मीट को और ब्रेड को। जो लोग पहले खाने के लिए तरसते थे उनको उसने फ्री में देना शुरू कर दिया, ले जा। तो उसको क्या हुआ, लोगों के बीच में अच्छा ये हुआ, मतलब रिलेशन ये अच्छा हुआ उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। लेकिन फिर तो सुधरता थोड़ी है गवर्नमेंट, वो तो जैसा करना वैसे ही कर रहा है। अभी समझो एक फैमिली है 4 लोगों की, ठीक है, हाँ 4 लोगों की, ठीक है। उसके अंदर एक आदमी को जो कि फेवर था मोनार्की के, हाँ 3 फेवर नहीं थे लेकिन 1 फेवर वाला था मोनार्की का। जो क्या बोलते हैं, जो आर्मी थी वो आई और ठोकी इसको, चौथे आदमी को। क्यों? क्योंकि उसने मोनार्की ये किया, उसको मोनार्की फेवर में थी, प्रमोट कर रहा मोनार्की को, चाहता था कि सॉरी मोनार्की सिस्टम आए, वो चाहता था, सीधा उसको मार दिया। तो ऐसे करके बाकी के 3 परिवार के लोग गुस्सा नहीं होंगे, भले ही वो अगेंस्ट है मोनार्की के, फिर वो गुस्सा होंगे ना वो लोग। वो बोले कि ठीक है तू कर रहा, तो हाँ गड़बड़ उसमें ही है, हम में नहीं, तेरे में गड़बड़ है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के। फिर क्या हुआ,
जाके उसके भी बजा दिए, जाके उसको भी मारा पीट के। एंड और दो 1 साल का जो पीरियड था, खतरनाक पीरियड पूरे बुक का, मतलब इसमें बुक नहीं, इसलिए ऐसा खतरनाक पीरियड था, रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया एट 1794। अब क्या हुआ इसमें जो लुइस था उसको ना गिलिटिन फिर से कर दिया गया, मतलब उसका सर कलम फिर से किया गया, ठीक है, उसको फिर से मारा गया। फिर से नहीं, मतलब जैसे लुइस को किया गया वैसे ही उसको रोबेस्पियर को खचाक। किसने किया बताइए? ये बाकी की सरकार वर्कर ने नहीं किया। किसने किया? ये जनता ने किया। जनता ने अपना हक निभाया कि ये जो चालू है, बहुत स्ट्रिक्ट काम चालू है, तो उसको अबॉलिश किया। तो और अभी जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है वो मर तो गया, लेकिन कहानी अब तक खत्म नहीं, बस 3 ही पार्ट हो चुके हैं शायद अब तक, और 3 बचे हैं। अभी और सुनिए, देखो क्या हुआ। मर गया वो, एक तो उसको गिलेटिन कर दिया, उसके बाद कौन आएगा? तो कुछ लिबरल्स, मतलब जो पैसे वाले लोग थे वो आए, उनका ग्रुप जो बहुत पैसे वाले रिच है, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी गवर्नमेंट, ठीक है। वो तो कुछ भी इनकम की गवर्नमेंट की, थोड़ी देर चली, कुछ उसका ये नहीं था, फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ उसका, लेकिन ये आ सकता है थोड़े से नेम द फॉलोइंग वगैरह में कि कौन सी विच गवर्नमेंट वाज देयर आफ्टर द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज गिलेटिन, ठीक है, तो उस वक्त आ सकता है ऐसा। बाकी नेक्स्ट अभी उसके आगे और क्या हुआ देखो। अभी तो डायरेक्टरी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, एक खतरनाक आदमी जिसने, मतलब जो आपको 10th स्टैंडर्ड में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी ये नाम उसका पर बोलता हूँ, जो खतरनाक आदमी जो जिसने मतलब पूरा सिस्टम बदल दिया, ठीक है, पूरी यूरोप का, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप का उसने पूरा ये कर दिया। सबसे ज़्यादा द ग्रेट कॉन्करर नेपोलियन बोनापार्ट वाज बोर्न। हाँ, ये वही खतरनाक इंसान है जो पहले पैदा हुआ था ऐसे भी, लेकिन मतलब फेवर में अभी आया। उसने एक्चुअली जर्नी स्टार्ट किया अपनी एज अ मिलिट्री ऑफिसर, वो दिया नहीं बुक में लेकिन है मुझे पता, मिलिट्री ऑफिसर स्टार्ट की उसने, धीरे धीरे करके उसके टैलेंट, उसके जो लीडरशिप को देखते हुए उसे सिलेक्ट किया गया बनने के लिए नया मोनार्क। किसका? फ्रांस का। तो एट नेक्स्ट किसका गवर्नमेंट आया? नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसने ना लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए। उसने डेसिमल सिस्टम में लाया, मतलब जितने भी सारे वेट और मेजर्स वगैरह मास का वो काउंटिंग मेजरमेंट वगैरह, उसने डेसिमल सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। एंड मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसने काम करी अपने देश के। मॉडर्नाइजर बोला जाता है इसको पूरा यूरोप का, क्योंकि एट लास्ट उसने मतलब आई पूरा यूरोप एंड अफ्रीका तक वो गया, अफ्रीका तक एंड वो इटली इजिप्ट तक भी गया वो अपना ये करने के लिए, मतलब कंपेन्स करने के लिए, आप पे कॉन्कर करने के लिए, लेकिन उससे हुआ नहीं, तो यूरोप में हार के हुआ है। नो वो 1804 में वो डिफीट हो गया वाटरलू के अंदर। तो यहाँ पे अपना मेन पार्ट सब खत्म हो चुका है। अभी है द एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। अभी ये क्या होता है स्लेवरी मतलब गुलामगिरी, गुलाम, ठीक है, गुलामगिरी जो हमारी कर रहे थे जो लोग पहले जो अफ्रीका से आते थे, उसके लिए मैं टॉपिक पे और एक नई वाली वीडियो अलग से बना टॉपिक बहुत ज़्यादा खतरनाक बड़ा वाला बोलने वाला टॉपिक है। एट शॉर्ट इन द समरी बताता हूँ कि पहले के जो यूरोपियंस है ना, उनको काम नहीं होता था, ज़रा भी काम नहीं होता था, वो बहुत आलसी हुआ करते थे, इतने आलसी मतलब अपने इंडिया में भी देख लो, आगे लोग काम किसे करवाते थे? हमसे करवा रहे थे। खुद तो कंपनी के ऐसे शाने से शांति से बैठे थे ऑफिस में, हाँ ले तू ही कर काम, मैं नहीं कर रहा, तेरी जगह तू काम कर, पैसा हम कमाएंगे, ऐसा वो बोला था। और सारे ब्रिटिशर्स वगैरह तो वैसे ही थे। यूरोपियन एक ही नस्ल के जात के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है नहीं हम काम नहीं करेंगे, दूसरे का काम कर रहे हैं। किससे? ब्लैक्स एंड कलर्स। अभी ये कौन है ब्लैक वो लोग हैं जो अफ्रीका से आए हैं, निग्रोस बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो लोग आते थे जैसे कि कंट्री लाइक सिएरा गिनी बिसाऊ, सेनेगल एंड लाइबेरिया, ऐसे बहुत सारे देश जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, मोनाको हो गया, सेशन सारा, उसके अंदर से लेते थे लोग को। एंड वो एक ट्रायंगल बनाते थे। वो सबसे पहले फ्रांस से लेकर जाते थे अपने कोई भी देश, फॉर एग्जांपल ले लो
सिनेगल ले लो, ठीक है। सिनेगल में जाते थे, सिनेगल से उठाते थे, वो सीधा जाते थे अमेरिकास की तरफ। अभी अमेरिकास क्यों बोल रहा हूँ, इसमें साउथ अमेरिका भी आता है, नॉर्थ अमेरिका भी आता है, जो पहले यूरोपियन के हाथ में था, ठीक है। तो कुछ कुछ आइलैंड जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह, कैरेबियन आइलैंड्स में वो ज़्यादा इंडिगो की खेती करने के लिए और बहुत सारी खेती, इंडिगो सिल्क वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो लोग वहाँ जाते थे। किसको लेके, जो स्लेव थे, एंड उनको वहाँ लेके होना, जब वो कल्टिवेट हो गया, ठीक है, एक शिप 50 शिप भर के सब पूरा इंडिगो वगैरह सब निकाल दिया, अच्छे से माल भर गया। अभी ये लोग इनको क्या करेंगे, निगरोस का उठा के सीधा फेंक देते थे वो लोग, सीधा बहुत अत्याचार करते थे वो लोग। तो यही अत्याचार को देखते हुए जो अपना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, उन्होंने जो वो खुद भी बताए गरीब टाइप के लीडर थे, मतलब गरीबों के लिए वो लोग ये करते थे, क्या होता है उसको, लड़ाई करते थे दूसरों से कि हाँ ये गरीबों को मतलब स्लेवरी एबॉलिश करो करके, कि हम जो स्लेव ला रहे हैं दूसरे देश से, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी मम्मियाँ, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ये है, उसके अलग वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ, जो स्लेवरी है वो एबॉलिश किया किसने, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, लेकिन वो एबॉलिश होने के बाद में फिर से वापस से लाया, रीइंट्रोड्यूस किया किसने, नेपोलियन भाई ने। तो नेपोलियन तो पता ही आपको कैसा खतरनाक आदमी है, तो जैसा नेपोलियन है करना तो वैसा पड़ेगा ही, नेपोलियन खतरनाक है। तो अभी एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी तो हो गई, लेकिन वापस से रीइंट्रोड्यूस भी हुई, तो ऑल लो मोई मोई हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे रेवोल्यूशन का एक्चुअली में खतरनाक वाला क्रैंक हो चुका है। क्यों पता है क्या, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस जो जनता है, बस हाँ वो मोनार्की खत्म करो ये बात कर रही है, लेकिन एट लास्ट कौन आया, नेपोलियन आया, मतलब एक मोनार्की आया एक्चुअली में। हाँ कितना भी कर लो, लेकिन मोनार्की हटने तो वाली नहीं है, पर वैसे भी उन्होंने काफ़ी तरीके किया जो कि हमारे लिए अच्छा हुआ। तो अभी हाँ नेक्स्ट जो पार्ट है हम वही पढ़ने वाले हैं, बस आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने देश का खुद का इम्पैक्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय और अपने ये क्या टीपू सुल्तान, इन्होंने ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ है उनको अपनाया। देखो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो क्या बोलते उसको, जब भी प्रोटेस्ट चलते थे, वो आंदोलन के टाइम पे क्या करते थे मालूम है, वो लोग ना चाय नाश्ता नहीं करते थे, एक हाथ में अपना झंडा एंड दूसरे हाथ में शायद कोई मशाल वगैरह लेते थे, एंड लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। अभी ये क्या चीज़ है, लिबर्टी मतलब एक टाइप की फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स की फ्रीडम, ठीक है। और लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी है समानता, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबके पास सेम राइट होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं क्या तू ये कर सकते तो मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। हम एंड फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है, ये सब पता ही होगा। एंड ऐसे बहुत देर करने लगी, धीरे धीरे करके नेशनल एंथम वगैरह बनने लगा, उसका मर्सिडीज करके कुछ है नेशनल एंथम फ्रांस का, ठीक है। धीरे धीरे करके वो स्टार्ट हुआ एंड बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्केल पे होने लगा ये स्प्रेडिंग इसका, इस सब चीज़ों का, नेशनल एंथम नहीं मतलब जितनी भी सारी आइडियोलॉजी जो ये हुई उभरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। अपने देश में भी धीरे धीरे करके राजा राम मोहन रॉय ने सती वगैरह ये करके, सॉरी चाइल्ड मैरिज को बंद करके, मतलब और ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने। हाँ ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने टीपू सुल्तान ने, और इन्होंने अपने अपने लिए रेवोल्यूशन आने के लिए। अभी इसके बाद तो डायरेक्ट अपना ही रेवोल्यूशन आया ना, रिवॉल्ट ऑफ 1850, अपना रेवोल्यूशन है रिवॉल्ट, ओके, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, तो थोड़े से आइडियाज उनके भी अपने हमने। एंड ये बहुत सारे कंट्री जैसे कि जो मोनार्क्स थी पहले, जैसे कि रशिया हो गया, रशिया का भी आगे पढ़ेंगे हमें उनका क्या इम्पैक्ट रहा इसका, ठीक है। रशिया का भी बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, यूरोपियन कंट्री जर्मनी हो गया, अपना खुद ब्रिटेन हो गया, बहुत सारी चीज़ों से आइडिया लेने लगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे। तो ऐसे करके हमारा ये जो लेसन है मज़ेदार तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक करना। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, 3 दिन लगे बनाने के लिए इस वीडियो को, ठीक है। अगला वीडियो का टॉपिक होने वाला है विलेज वर्सेस सिटी, थोड़ा सा दिमाग में याद दो, ठीक है। बाकी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड जो ये एरिया है ये मेरा गांव है, ठीक है।
तो मिलते हैं आप सबको एक और नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।